दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें स्टॉक ने आज बाउंस बैक दे दिया है। निचले लेवल से फिर से एक शानदार खरीदारी की शुरुआत हुई है और स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न देने को तैयार हो चुका है। पिछले दिनों लगातार स्टॉक दौड़ा है और कल रिजल्ट में आप देखें तो कुछ कमजोरी जरूर रही थी, लेकिन इस रिजल्ट के बाद भी जिस तरह से प्रदर्शन अच्छा रहा है और कंपनी ने शानदार डिविडेंड का ऐलान किया है, स्टॉक को एक फिर से शानदार बूस्ट मिला है और यहाँ से स्टॉक दौड़ने को तैयार है। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या अभी भी गिरावट की संभावना बन रही है? तो मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय निकल के आ रही है स्टॉक को लेकर? क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी है या बिकवाली करके निकल जाना है? क्या है इसके टारगेट, जानने की कोशिश करेंगे। और जो वॉल्यूम टॉपर बना हुआ उसके पीछे वजह क्या है, कहाँ से इतनी खरीदारी निकल के आ रही है, इन सारी बातों को जानेंगे और साथ में क्वार्टर 3 के रिजल्ट को अच्छे से एनालिस करेंगे। क्या इसके अंदर कमजोरी रह गई और क्या इसने अचीव किया है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 71,473 के स्तर पर है, जहाँ पे 401 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.56% अपर है बीएसई सेंसेक्स। कल 700 पॉइंट की गिरावट हुई, उसमें 400 पॉइंट की आज रिकवरी हो गई है। और सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि कल भले ही बाजार में भयंकर गिरावट हुई हो, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी कल एफआई और डीआई बाजार में खरीदार थे। दोनों ने ही बाजार में जम के खरीदारी की है और एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर को जम के फंसाया गया इसके अंदर, क्योंकि कल इस गिरावट का फायदा दोनों तरफ से उठाया गया। बड़े फंड हाउस और एफआई ने जम के खरीदारी की है। अब हम यहाँ पे अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें, यहाँ पर भी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। 38,345 के स्तर पे 0.65% की तेजी है। अब एनएचपीसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई निगेटिव 80.95 पर, कल की क्लोजिंग 81 के आसपास थी और इंट्राडे में 77.50 का हाई लो भी बना, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे गया। और आपको ये पता होगा कि 71 में ओएफएस लाया गया एम्प्लॉयज़ के लिए, जो आप देख सकते हो कि आज से शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे 71 तक तो ये स्टॉक नहीं गया, लेकिन 77 इसने बाउंस बैक दिया और आज इंट्राडे में 87 का इसने हाई बनाया। निचले लेवल से लगभग 10 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। इस समय 85 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 5.19% की शानदार तेजी बनी हुई है। तो पिछले कई दिनों की गिरावट के बाद आज हमने एक शानदार बाउंस बैक देखा है। वैसे इंट्राडे का लो 77 है और हाई 87 है। 52 वीक का लो 37 का है, लेकिन हाई जो बना 115 है 52 वीक का, और उस लेवल से स्टॉक अभी नीचे है। लेकिन आप देख सकते हो कि स्टॉक फिर से एक फ्रेश हाई के लिए तैयार हो चुका है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 26 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 43 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज भी अभी बाजार शुरू है, लगभग 1 बजे के आसपास 37 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है एनएचपीसी, यानी वॉल्यूम टॉपर बना हुआ, ज़बरदस्त कामकाज हो रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 6 फरवरी को स्टॉक 101 के आसपास था, जहाँ पे 2.3% की गिरावट हुई। 7 फरवरी की बात करें तो स्टॉक 102 के आसपास, जहाँ पे 1.4% की तेजी बनी। 8 फरवरी को स्टॉक 101 के आसपास आ गया, जहाँ पे 1.2% की गिरावट हुई। 9 फरवरी को स्टॉक 96 के आसपास आ गया, पे 5.2% की गिरावट हुई। और 12 फरवरी यानी कल भयंकर गिरावट हुई, स्टॉक 81 पर पहुंच गया 15.8% की गिरावट के साथ। यानी सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो जो गिरावट है वो लगभग 22-23% की थी और उसमें अब आज 5-6% की वापस रिकवरी हो गई है। अब चलते हैं हम रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट की क्या संभावना रही है इस बार? तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्स के आंकड़ों की, तो इस बार कंपनी का टोटल सेल्स 2056 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 2931 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2583 करोड़ के आसपास सेल्स था। तो इस बार कंपनी का सेल्स गिरा है और आप देख सकते हो कि चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो या ईयर ऑन बेसिस पे, तो कंपनी का सेल्स इस बार कम होते हुए दिखाई देगा। और इसके पीछे वजह की जो इस बार ये जो सीजन होता है, ये क्लाइमेट, ये ठंडी का मौसम है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाता है और इस वजह से आप देखें तो ये हमेशा दिसंबर का महीना थोड़ा सा इसके लिए ठंडा ही रहता है। इससे पहले भी आप देख सकते हो कि और पिछले अगर सेल्स के भी आंकड़े देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि दिसंबर जो है हमेशा से देखें तो क्वार्टर कुछ ठंडा रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता है। पिछली बार भी देखें तो सितंबर में और जून के मुकाबले जो थे वो दिसंबर में कम ही हुआ था, पिछली बार भी 2022 में। और यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो इस बार 721 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 1757 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 1200 करोड़ के आसपास था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले।
तो ये कुल मिला के ये दिसंबर के जो है आप सर्दी का मौसम होने की वजह से इसका ये थोड़ा-सा नेगेटिव असर हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे हम कंपनी की अदर इनकम की बात करें, इस बार अदर इनकम काफ़ी बड़ी रही है। 587 करोड़ की अदर इनकम रही है। पिछले क्वार्टर में ये 261 करोड़ के आसपास थी और पिछले क्वार्टर में 111 करोड़ के आसपास थी। तो जो बड़ी अदर इनकम नहीं होती तो प्रॉफिट और भी डाउन हो सकता है, ये बात तो क्लियरली समझ में आ रही है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 914 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 1618 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 885 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट गिरा, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, इस बार 628 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 1693 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 776 करोड़ के आसपास था। तो नेट प्रॉफिट में आके आंकड़ा गिर गया यहाँ पे, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो आपको प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा। जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे सारा का सारा जब आप देखें तो इसमें से टैक्स डिडक्ट कर लिया गया तो ये प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। ईपीएस इस बार कम हुआ है 0.49 रुपीज़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में 1.54 रुपीज़ था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.67 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन थोड़ा सा कमज़ोर जरूर रहा है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिजनेस काफ़ी अच्छा है और आने वाले इसमें बहुत सारे इसके लिए मौके निकल के आने वाले। सरकार की जो योजना है उसका फ़ायदा मिलेगा। कंपनी आने वाले इसमें तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने 1.40 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है, यानी 14% का डिविडेंड देने जा रही है कंपनी। और आप देख सकते हो कि इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुका है, 22 फरवरी इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो 22 फरवरी के पहले पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे तभी आपको इस डिविडेंड का फ़ायदा होगा और इस डिविडेंड के ऐलान ने यहाँ पे माहौल तेज़ी का बनाया है। तो इस बार जो कमी रह गई है वो है कि आप देखें तो कंपनी का खर्च काफ़ी ज़्यादा बड़ा, एक्सपेंसेस में बढ़ने की वजह से प्रॉफिट नीचे आया है। जेएम फाइनेंशियल सर्विस के हिसाब से देखें तो तीस्ता रिवर के ऊपर जो देखें तो बाढ़ आई थी, उसकी वजह से इनके जो आप देखें ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में असर पड़ा है। कुछ इनके जो डैम है डैमेज हुए थे, जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन नहीं हो पाए। तो ये सारे रीज़न की वजह से भी देखें तो अक्टूबर 23 के बाद में ये पूरा जो 3 क्वार्टर है, यह इसका नतीजा है कि इस बार कुल मिला के इनका ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कम हुई है और प्रॉफिट कम हुआ है। तो ये सारे के सारे रीज़न बन रहे हैं। तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से देखें तो यहाँ पे 2.5% का डिविडेंड यील्ड में दिया कंपनी ने। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ये कंपनी काम कर रही है और आप देख सकते हो कि इसका जो पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है और ऐसे में इसमें बाई की रेटिंग बनती है। आपको यहाँ पे इस स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। उन्होंने इसका 91 का टारगेट दिया है। दूसरी तरफ कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि तीस्ता रिवर में जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से इनके 3 पावर प्लांट इफेक्टेड हुए, जिससे इनकी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी में कमी आई है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम होने की वजह से जो प्रॉफिट है उसमें और रेवेन्यू में भी कमी आ गई है। तो यहाँ पे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने यहाँ पे सेल की रेटिंग दी है। इन्होंने यहाँ पे टारगेट रखा है वो 60 रुपीज़ का रखा है। तो उनके हिसाब से आने वाले समय इसकी जो है लगातार सेल के रेटिंग कोटक के पहले वैसे 55 का पहले इनका टारगेट था, उसको बढ़ा के 60 जरूर किया है, लेकिन अभी भी रेटिंग है वो आप देखें तो सेल की रेटिंग है। तो कोटक ब्रोकेज हाउस की बात करें तो ये तो हर स्टॉक को लेकर हमेशा ऐसे ही उनका वातावरण रहता है। हर चाहे यस बैंक हो या सुजलॉन एनर्जी हो, हमेशा वो उनके सेल के ही रेटिंग देते हैं। उनके हिसाब से वो शेयर की प्राइस नहीं होनी चाहिए, तो ज़्यादा उसको सीरियसली लेने की यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं आती है कोटक को। 5paisa.com के यहाँ पे रुचित जैन का कहना है कि स्टॉक में करेक्शन आया है, प्रॉफिट बुकिंग बनी है, लेकिन अब आप देखें तो एक मेजर सपोर्ट 70 के आसपास है। वहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिर से निचले लेवल से खरीदारी करनी चाहिए। एंजल वन की तरफ से देखें तो राजेश भोसले का कहना है कि प्रॉफिट बुकिंग वजह से स्टॉक नीचे आया है, लेकिन काफ़ी अच्छा पोटेंशियल संभावना निचले लेवल से बन रही है और नियर टर्म में इसका 80 का एक रेजिस्टेंस है। आने वाले समय इसके जो टारगेट होंगे वो 95 के देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के निचले लेवल से खरीदारी की सलाह बन रही है अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। तो जो रिजल्ट कमजोर रहा उसके पीछे रीजन समझ में आ चुके हैं कि जो तीस्ता रिवर में जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से जो डैम वहाँ पे डैमेज हुए, इनकी वजह से जो पावर प्लांट इनके ख़राब हुए, वहाँ पे उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बंद हुई, जिससे इस बार रिवेन्यू आप देख सकते हो कि कम हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही सामने से गिर गया था, इस वजह से प्रॉफिट कम हुआ। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन अच्छा है। ऐसे में आने वाले समय एनएसपीसी कमाल करेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो निचले लेवल से खरीदारी करें और आज इसने निचले लेवल से आपको एक मौका भी दिया। अब एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो गिरावट और आगे बाजार में होती है तो 73 का पहला सपोर्ट है, टूटा तो 66 तक स्टॉक जा सकता है। बड़ी गिरावट हुई तो 55 तक जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में भयंकर गिरावट हो। पॉजिटिव मॉल बना तो 92 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 103 तक स्टॉक जाएगा।
तेज़ी आगे भी जा रही है तो फिर 110 तक जा सकता है, यानी बिल्कुल आपको फिर से स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में बिना चिंता के निचले लेवल से खरीदारी आपको करनी चाहिए। स्टॉक वाकई में मजबूत है, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।